एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है या फिर प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। चिन्ह बना हुआ है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे अवरोध है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे भार पुल है। तो ये दोनों ही नीचे गलत हैं और पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे अवरोध है यानी बैरियल बना हुआ है, आगे अवरोध है यानी कुछ रुकावट है, आपकी चेकिंग की जा सकती है गाड़ी के, इसलिए आगे अवरोध है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है या प्रस्तुत करता है। तो एक चिन्ह बना हुआ है और ऑप्शन है आगे की सड़क पार आर पार नहीं है, दूसरा है बाएं मुड़िए, तीसरा है आगे पुल है। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दाएं या आगे पुल ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि न तो मुड़ने के लिए कोई चिन्ह दिया गया है न पुल का चिन्ह दिया गया है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, आगे की सड़क आर पार नहीं है। पहला वाला ऑप्शन सही है, इसलिए हम पहले पर टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। ऑप्शन है आगे नौका मार्ग है, दूसरा आगे मुख्य रास्ता है, तीसरा रास्ता नहीं है। जी हाँ, तो आगे पहले सड़क बनी हुई है ब्लैक से और नीचे रेड कलर का बना हुआ है। तो आगे यानी रेड कलर का लाल कलर का बना हुआ लाल रंग से, तो इसका मतलब है कि यहाँ से सीधा जाएंगे तो वहाँ पर रास्ता बंद है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, रास्ता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। पी बना हुआ है और दोनों तरफ तीर बना हुआ है। तो ऑप्शन है पार्किंग वर्जित है, पार्किंग वर्जित तो नहीं है इसमें क्योंकि क्रॉस नहीं लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है दोनों ओर पार्किंग है, तीसरा है पुलिस सहायता चौकी है, ये भी नहीं है। तो जब दोनों तरफ तीर बना हुआ है, पी लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ पार्किंग है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। पी बना हुआ है और बाइक बनी हुई है यानी मोटरसाइकिल बनी हुई है। तो ऑप्शन है स्कूटर व मोटरसाइकिल का पार्क स्थल है, दूसरा स्कूटर व मोटरसाइकिल वर्जित है, तीसरा स्कूटर मोटरसाइकिल मरम्मत। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, स्कूटर व मोटरसाइकिल पार्किंग स्थल है, क्योंकि पी बना हुआ है तो P4 पार्किंग होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। मारुति बनी हुई है एक कार जिसको बोलते हैं, और इसको अच्छे से आप देखेंगे तो बाएं तरफ हल्की बैक लाइट जल रही है इसकी, तो इसका संकेत क्या होता है। ऑप्शन है बाएं मुड़ना चाहते हैं, दाएं मुड़ना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा है अन्य सभी वाहनों को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। जब बाएं साइड की लाइट जल रही है, डिपर दे रहा है, तो यानी उसको बाएं ही मुड़ना है, इसलिए बाएं मुड़ना चाहता है। तो बाएं वाला ऑप्शन हमारा सही है पहले नंबर का। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। एक गाड़ी जा रही है और ड्राइवर हाथ निकाले हुए है, हाथ को ऊपर नीचे हिला रहा है, और ऑप्शन है दाएं मुड़ना चाहते हैं, दूसरा है विपरीत दिशा से आने वालों को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं,
तीसरा ऑप्शन है वाहन की गति धीमी करने के लिए ये सब कर रहा है। जी हाँ, वाहन को यानी अपनी गाड़ी को धीम करना चाहता है, स्पीड कम उसकी करना चाहता है हाथ डुला के, इसलिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, वाहन की गति धीमी करना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। गाड़ी बनी हुई है और पीछे की दोनों बाइक लाइट हैं, जो बाइक डिपर जिसको बोलते हैं, वो जल रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे गाड़ी के पीछे तो। और ऑप्शन है सीधे जाना चाहते हैं, वाहन रोकना चाहते हैं, दाएं मुड़ना चाहते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पीछे की दोनों लाइट जल रही हैं रेड कलर की, तो वाहन को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है। यातायात पुलिस खड़ी हुई है और एक हाथ ऊपर किए है और दूसरा हाथ सीधा किए है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ऑप्शन में है बाएं ओर से आने वाले वाहन जाएं। दूसरा ऑप्शन है विपरीत दिशा से आने वाले वाहन को पार करने का संकेत करना। तीसरा है आगे व पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत करना। जी हाँ, तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, आगे व पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों या गाड़ियों को रोकने का संकेत कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है पुलिस यातायात का चित्र बना हुआ है और सीधा हाथ ऊपर किए हुए और ऑप्शन दिए हुए, सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत करना। दूसरा ऑप्शन है पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत करना। तीसरा ऑप्शन है आगे से आने वाले वाहनों को पार करने का संकेत करना। तो इसमें है आपको सामने की ओर से, पहला ऑप्शन में देखिए सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत करता है, जो सीधे गाड़ियां आ रही हैं उसको हाथ दे रहा है कि वहीं पर रुक जाइए आप लोग, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर एक दिशा में यात्रा तथा एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। ऑप्शन है अनुमति है, दूसरा ऑप्शन है अनुमति नहीं है, तीसरा है आज्ञा के बाद अनुमति है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, अनुमति है, और चित्र भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा में यात्रा तथा ओवरटेकिंग करना। ऑप्शन में है सावधानी के साथ अनुमति है, दूसरा है अनुमति नहीं है, तीसरा है आज्ञा के साथ दोनों तरफ अनुमति है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, सावधानी के साथ अनुमति है। ओवरटेकिंग अगर करना है तो सावधानी से ही करना है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है, सावधानी के साथ अनुमति है, आज्ञा है। अगला प्रश्न है एक व्यस्त सड़क पर चौराहे पर चिन्हित रेखा को पार करना तथा ओवरटेकिंग करना अनुमति है, आज्ञा के बाद अनुमति है, या मना है। मना है, बिल्कुल है, चौराहे पर ओवरटेकिंग करना मना है। अगला प्रश्न है रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग करना दोनों दिशाओं में मना है। दूसरा ऑप्शन है एक दिशा में मना है, तीसरा है दाएं तरफ से ओवरटेकिंग की अनुमति है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग दोनों दिशाओं में मना है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर टूटी रेखा के निकट यानी निकट बिल्कुल नज़दीक यातायात को सुरक्षा के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति है, लेकिन पहला ऑप्शन है ठोस रेखा के निकट से यातायात मना है, दूसरा पार्किंग के लिए मना है, तीसरा बिना अंकुश की गति सीमा के लिए अनुमति है। तो हमारा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, ठोस रेखा के निकट यानी नज़दीक यातायात मना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।